रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, मामला कुछ यूं है कि घड़ी घड़ी तोशाखाना घड़ी से मुतल्लिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं उससे मज़ीद सवालात उठते चले जा रहे हैं और मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो तफसीलात मंजर आम पर आई हैं वो बड़ी हैरान कुन है और गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी जो तफसीलात बताई गई हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। जी, फवाद चौधरी, जुल्फ़ी बुखारी एक बार फिर गलत बयानी करते हुए पाए गए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन पहले टू बी स्पेसिफिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद ट्वीट्स भी किए जिसमें ये दावा किया गया था फवाद चौधरी की जानिब से और जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से कि 16 नवंबर को ये दावा किया था कि ये जो घड़ी थी जो सऊदी अरब से मिली हुई, ये पाकिस्तानी डीलर ने ख़रीदी और फिर उस पाकिस्तानी डीलर से दुबई में एक डीलर ने ख़रीदी और इसको बेचा। जुल्फ़ी बुखारी ने इससे आगे बढ़कर बात की और उन्होंने कीमत भी बता दी। उन्होंने कहा कि जी 250 मतलब $2.5 लाख में ये घड़ी ख़रीदी जो दुबई का डीलर है उसने। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर वो जो दुबई के डीलर जिसका हवाला दिया उन्होंने और जिसकी वीडियो लगाई उन्होंने, वो सामने आ गए हैं और उन्होंने एक वजाहती पैगाम जारी किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और साथ ही साथ एक उन्होंने वजाहती ख़त भी जारी किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें सियासी तौर पर इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो वजाहत करना चाहते हैं कि जो घड़ी है इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ इस हद तक वो इस घड़ी से एसोसिएटेड हैं कि 2019 में कोई शख्स है जिसके पास ये घड़ी थी, उन्होंने इसकी तस्वीर उतारी और वो तस्वीर और वीडियो उन्होंने तशहीरी पर्पज़ के लिए यानी प्रमोशनल पर्पज़ के लिए अपने पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको शेयर कर दिया क्योंकि घड़ी बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन ना उन्होंने ये घड़ी ख़रीदी है ना उन्होंने ये बेची है, सिर्फ प्रमोशनल पर्पज़ से ज़्यादा उनका इसमें कोई किरदार नहीं है। ये भी उन्होंने ख़बरदार किया है कि अगर उनको इस सियासी मामले में उलझाया गया या ये इस पूरे मामले में उनको उलझाया गया तो इसके कुछ कानूनी खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ जो मज़ीद इसमें डिटेल सामने आ रही हैं वो भी बड़ी हैरान कुन। 20% अदायगी की रसीदें सामने आ गई हैं और खान साहब ने जिस दिन ये घड़ी बेची उस दिन की हाथ से लिखी हुई 5 करोड़ 10 लाख रुपए की रसीदें गुज़श्ता रात शाहज़ेब साहब अपने प्रोग्राम में सामने लाए हैं। अब ये सामने आ रहा है कि जिस दिन ये रसीद लिखी गई है 5 करोड़ 10 लाख रुपए की, उसी दिन उन्होंने तोशाखाना में 2 करोड़ 17 लाख रुपए जमा करवाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि खान साहब ने जाली रसीदें दिखाई हैं या फिर जैसे कासिम अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया और हमने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की कि घड़ी ख़रीदने से पहले ही बेच दी गई, क्योंकि तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक ऐसा हो नहीं सकता। पहले आपको घड़ी ख़रीदनी होगी, उसके पैसे जमा करवाने होंगे और उसके बाद आप ये घड़ी अपनी पोजेशन में रख सकते हैं और जो करना चाहें कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इतने सारे जो सवालात हैं और जो इस्तराब पैदा हो गया है इस घड़ी से मुतल्लिक, क्या खान साहब कौम को मुतमईन कर पाएंगे इन सब सवालों का जवाब दे के? यही है अपने तज्जियाकारों के लिए आज का हमारा सवाल। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, क्या समझती हैं? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कुछ आते हैं, लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है कि जो जवाब सामने आ रहे हैं, लेट्स से जैसे फवाद चौधरी और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने जो जवाब दिया उसमें भी सच नहीं बोला जा रहा है, उसमें भी झूठ सामने आ रहे हैं। अलीना, बात यह है कि इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि खान साहब एक्चुअली जो असल सवालात थे बहुत पहले ही इनका जवाब दे सकते थे। आपको याद है कि राना अबरार साहब जो सहाफ़ी हैं उन्होंने जब इसके ऊपर आरटीआई की रिक्वेस्ट की थी ये तोशाखाना के गिफ्ट्स के ऊपर, ये मामला, ये सारे सवालात तभी अगर इसका जवाब दे देते वज़ीर आज़म थे उस वक्त इमरान खान साहब, तो ये मामला फिर इतने उसके ऊपर सवालात उठते भी ना अगर उस वक्त इन सब चीज़ों के दे देते। लेकिन बजाय इसके कि जवाब दें, उन्होंने राना साहब को जिस तरीके से पिछली हुकूमत में हरास किया, उनको जिस तरह से धमकियां दी, उनकी वालदा तक को धमकियां दी, नौकरियों से निकलवाया गया और फिर जो है हाईकोर्ट में भी जाकर यही बात की कि इसका जवाब नहीं दे सकते, वो नाराजगी और वो सारे बात कर ली। तो ये पहले दिन से ही इसके जवाब देना ही नहीं चाह रहे थे और अब जो चीजें सामने आ रही हैं ये मजीद सवालात उठा रहे हैं। आपको अगर याद हो कि राना अबरार साहब जब शाहज़ेब खानज़ादा के शो पर आए थे तो उन्होंने एक बात की थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक
ये ट्रांजैक्शन जो हुई है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, यानी कि जहां से पैसे पेमेंट हुई है, वो खान साहब का अपना अकाउंट नहीं है। और उनका भी यही कहना था कि पहले बेची गई और फिर जो है उसके अंदर पेमेंट की गई। और ये सवालात उन्होंने अपने आरटीआई के रिक्वेस्ट के अंदर भी ये सवालात उठाए थे, लेकिन उनको जवाब नहीं मिले। तो यही सवाल जो है अब दोबारा बनते हैं। खान साहब तभी मुतमईन कर सकते हैं जब वो इन सारे सवालात का जवाब दें कि कहां से ये पैसे जो है, अगर तो कैश में पेमेंट हुई है तो क्या उन्होंने उस दिन अपने बैंक से कैश निकाला और फिर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसकी होगी, उसकी कोई ना कोई रसीद होगी, और किस अकाउंट से निकाला, किस तरीके से वो किया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सामने क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात है, अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि बजाय इसके के जवाब देने के पीटीआई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जो कि ये वैसे तो कहते हैं ना कि दूसरों से भी इन्होंने जब बात करते कि रसीदें दे, तो अपनी भी अगर ये रसीदें ही जमा करा दे या रसीदें ही दिखा दे तो पता चल जाएगा किधर है। लेकिन उसके बजाय क्या किया कि इन्होंने सहाफियों पे अटैक शुरू कर दिए। फेक न्यूज तो एक अलग चीज है, वो जिस तरह आपने अभी इसका हवाला दिया, उसके अलावा वो व्हाट्सएप के भी कुछ फेक मैसेजेस और वो भी सारे इस तरीके से जिस तरह कर रहे हैं, मुखर्जी जी ने उसको फैक्ट चेक भी कर दिया। लेकिन बात यह कि सहाफियों पे अटैक इस वक्त कर रहे हैं या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक कर रहे हैं, बजाय इसके कि इन सिंपल सवालों के जवाब दे दें। क्यों? अगर जवाब दे दे तो वो इसीलिए क्योंकि अलीना अगर जवाब होता तो जैसे मैंने कहा कि ये मामला तो पहले दिन ही सॉल्व हो जाता है ना, जब वो खुद वजीर आजम थे। जवाब नहीं है, सवालात उस वक्त उठाए। आपके ख्याल में जवाब नहीं है? तो ऐसे ही रहा है। अच्छा। तो अलीना के कोई जवाब नहीं है। तो क्या समझती हैं आप मुतमईन कर सकेंगे खान साहब? कैसे मुतमईन करेंगे अगर जवाब मुतमईन करना होता तो फिर वो प्रॉपर दे दे, जैसे मैंने कहा ना कि फिर वो बैंकिंग, मतलब आपके ख्याल में कर ही नहीं सकते खान साहब मुतमईन, क्योंकि उनके पास बज़ाहिर जवाब ही नहीं है, इसीलिए इस तरह के क्योंकि वरना दो साल से है, यानी कि ये चीज है तो आप उस वक्त भी दे देते जब ये बात। इरशाद भट्टी साहब, क्या ऐसा ही है? क्या मजीद मामलात को झूठ बोल के उलझाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जवाब नहीं है, सच नहीं है? देखिए मैडम शेख, आपका यू टर्न बाज हाजिर है, जिसकी शॉपिंग भी आपको बुरी लगती है वो हाजिर है। नहीं सर। अच्छा, मैं कहना ये चाहूँगा कि अब कहानी इससे आगे आ गई है। अच्छा। मैडम शेख, कहानी आगे आ गई है। कहानी आगे ये आ गई है कि तोहफे लिए क्यों, तोहफे छुपाए क्यों, तोहफे बेचे क्यों, ये अब पीछे रह गई है। कहानी आ गई है कि मेरे रियासत मदीना के दाई वज़ीर आज़म, मेरे सादक और अमीन वज़ीर आज़म, और मेरे वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हाउस ऑफ शरीफ्स और जरदारी साहब एंड कंपनी से मुख्तलिफ हैं, और जिन्हें वज़ीर आज़म बनने से पहले ही इज़्ज़त दौलत शोहरत मिल चुकी थी और उन्हें पैसे दौलत और इन धंधों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनकी कहानी अब उनका आ गया है अपनी ज़ात। अब फरा गुज्जर को छोड़ें, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, तरीके इंसाफ को छोड़ें और आज साबित करने का वक्त आ गया है कि झूठा प्रोपेगेंडा जियो कर रहा है और जियो इनकी झूठी किरदार कुशी कर रहा है। तो लिहाजा वक्त आ गया है कि अब इमरान खान साहब ये जो सच कौम के सामने लाएं, क्योंकि मैडम शेख 3 चीज़ें हो रही हैं। एक 3 चीज़ें ये हो रही हैं कि बेचने खरीदने की कहानियों में झोल आ रहा है, कानून के मुताबिक खरीदने बेचने में झोल आ रहा है, चेक के ज़रिए पेमेंट या कैश में झोल आ रहा है, और 3 केस बन रहे हैं मेरे कायद इनकलाब पर, और मैं उनके साथ हूँ। मुझे यकीन है कि वो, और उम्मीद है कि वो मुतमिन करेंगे। वो क्या उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि तोशा खाना को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम, टैक्स चोरी का इल्ज़ाम, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। अब ये तो हमें पता है मैडम शेख कि तोहफे उन्होंने लिए, ये कई मरतबा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तोहफे लिए, बेचे, फिर पेमेंट की। ये भी हमें पता है कि तोहफे लेने का कानून 50% उन्होंने खुद ही किया, मगर उन्होंने 20% पर तोहफे लिए। ये भी ये भी हम सवाल उठा चुके हैं पहले कई मरतबा कि तोहफे ख़रीदने के लिए पैसे आए कहाँ से, मतलब अपने अकाउंट से दिए हैं तो मनी ट्रेल है, किसी और से दिए हैं तो वो बता दें। और दूसरी बात है कि अभी एक और चीज़ सामने आ रही है कि कई दौरों पर, कोई 8 दौरों पर उन्होंने तोहफे जो लिए थे वो ना तोशा खाना में हैं ना वो सामने आए हैं। लिहाजा अब ये
अब बात यहाँ आ गई है कि जो आपने पूछा ना कि वो कैसे मुतमईन करें, तो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो अदालत जाएंगे और अदालत जाकर यूके की अदालत, दुबई की अदालत, पाकिस्तानी अदालत जाएंगे और वो साबित करेंगे कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हुआ है और वो साबित करेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने किया हुआ है वो कानून के मुताबिक किया हुआ है और ये सारी झूठी कहानियां हैं, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। यहाँ मैं कायदे इनकलाब से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक मरतबा मैं कायदे इनकलाब से कहना चाहूँगा, एक मरतबा काइंडली ज़रा इर्द गिर्द नज़र मारें, घर में बाहर इर्द गिर्द नज़र मारें। मेरा इस पे बड़ा बिलीव है कि किसी अपने ने तो उनको चूना नहीं लगा लिया, क्या उनको पता ही नहीं था जो कुछ हुआ और वो अब झूठा दिफा कर रहे हैं। और नहीं मैं कल भी कहा था, आपने वो मुझे यू टर्न बाज जल्दी से कह दिया क्योंकि मैंने जुर्रत ये की, गलती ये की कि एक और मौक़िफ़ भी है उसको भी सामने रखा जाए, लेकिन चूंकि मैं आपने यू टर्न बाज कह दिया तो अब मैं तो इसको अपना चुका हूँ। तो हालांकि आज भी मैं यू टर्न ले सकता था, लेकिन मैंने कहा है कि बुनियादी चीज़ है। एक सेकंड में मैमल आज आप मुझे अच्छी नहीं लग रही मेरे दरमियान में आते हुए, क्योंकि अच्छा एक मिनट बाद जल्दी वाइंड अप कीजिएगा। लगाया नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 किसी अपने ने चूना तो नहीं लगाया। नंबर 2 इन्हें इल्म भी था कि जो कुछ उनके नाक के नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि ये 3 केसेस हैं, तोशा खाना को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, टैक्स चोरी का इल्जाम, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। लिहाजा प्लीज अदालत में जाएं और मुझे भी सच्चा साबित करें, मैं इस रिपोर्ट कार्ड को झूठा साबित करूं और मैं कहूं कि वाकई आपकी किरदार कुशी हो रही है, आपके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्लीज कोर्ट जरूर जाइए। मेमल की एक मिनट बात सुन ले, फिर मेरा भी एक सवाल है। मेरा ये कि भट्टी साहब आप कह रहे हैं कि कहीं इर्द गिर्द के लोगों ने ना कुछ किया, और बात ये है कि अगर गिफ्ट जो थे वो एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मिले थे, वो इर्द गिर्द के लोगों को नहीं मिले थे, तो उसके लिए अगर आपने खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती तो वो उन्होंने एज वजीर आजम खुद डाली होगी ना। इर्द गिर्द के लोगों ने उनके क्या साइन कर दिए, क्या अंगूठे लगवा लिए, क्या किया उन्होंने? ये तो बात नहीं है ना, उन्होंने खुद ही किया। तो ये किसी और पे ब्लेम करना वो एक सब किसी और पे ना डालें आप मामला के भड़का दिया अच्छा दूसरा बहक गए खान साहब बात की 20% पे लेने की, तो वो वैसे तो अब तो ये भी सामने आ रहा है कि वो रूल के बाद 50% के रूल के बाद 20% में ली जी। ये दोनों चीजें जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बताया कि ना सिर्फ ये रूल की यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि ये भी खिलाफ वर्जी है जो भट्टी साहब का पहला पॉइंट था कि तोहफे के रकम देने से पहले तोहफा ले लिया और उसको बेच दिया। टेक्निकली पहले पैसे जमा करवाने होते हैं, फिर तोहफा लेना होता है और उसके बाद जो मर्जी करें। मैडम शेख महमल सरफराज साहबा मेरे जो मैं मोती बिखेर रहा था, लगता है उनको गौर से नहीं सुना। दूसरा मेरा था कि तोहफे लेने का कानून 50% बढ़ाया और फिर 20% पे लिए, ये हमें पता था। ठीक है। और तीसरी बात एक जुमला सुन लीजिएगा। और तीसरी बात ये भी है कि मैंने उनको कहा, अपने कायदे इनकलाब से कहा है कि तोहफे आपको मिले, आगे कोई तोहफे आप किसी के पास चले गए हों और वो आपको चूना लगाता रहा हो और वो बेचता रहा हो और खरीदता रहा हो और आपको एट द एंड ऑफ द डे दिफा करना पड़ा हो, गुड फेथ में डेविल्स एडवोकेट बन के मैं कह रहा हूं कि मेरे कायद को नहीं पता था, अंदर अंदर सारा कुछ हो रहा था, तो लिहाजा वो बता दें, कोई बात नहीं, खुल के बता दें, कोई हर्ज नहीं है। ये कौम इमरान खान साहब पे सुन लीजिएगा, ये सुन तो लीजिएगा ना, ये कौम इमरान खान साहब को फिर भी इतनी मोहब्बत करती है कि फिर भी साथ खड़ी हो जाएगी कि मेरे कायद ने देखो सच बोला। लिहाजा अगर तो सच है तो वो बता दें, और अगर ये सारा झूठ है तो फिर अदालत भट्टी साहब आप सवाल जो उठा रहे हैं ना, भट्टी साहब नहीं, एक चीज और मैं मैडम शेख को उस दिन कहूंगा कि मुझे गलत कहा था आपने यू टर्न बाज। भट्टी साहब आज भी आपने इतना बड़ा यू टर्न लिया है, लेकिन चले मैं रोज रोज नहीं कहती, कल की पोजीशन से आज आप फिर वापस आ गए पहली वाली पोजीशन पे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज भट्टी साहब, हम यहाँ पे सब इंडिपेंडेंट नहीं एक मिनट मुझे आगे बढ़ने देना भट्टी साहब। फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम ठीक है सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे सामने इस वक्त आ रहा है, जिस तरह से चीजें खुल रही हैं, हम उसकी बुनियाद पर इनिशियल अपना एक राय तो दे सकते हैं। उसकी राय में जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है, जैसे महमल ने अपनी राय दी, उसके ऊपर आपकी एक राय तो होनी चाहिए। नियाजी साहब
भट्टी साहब जैसे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास अब एक ही रास्ता है कि कानूनी चाराजोई करें और वहाँ पर जाके जवाब दें, लेकिन फैक्ट ये भी है कि अब 3 से 4 दिन गुजर गए सारे मामले को आए हुए। खान साहब को तो बड़ी इसमें मुतहरिक होना चाहिए था और अभी तक फाइल कर देना चाहिए था सूट, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं सामने। देखिए जी, मैं तो खैर परसों इमरान खान ने साहब न्याजी साहब को सच्चा साबित ना कीजिएगा, क्योंकि न्याजी साहब कह चुके हैं कि ये नहीं जाएंगे अदालत। बात करने देना। हाँ जी, मैं यही बात कर रहा हूँ जो भट्टी साहब ने भी फरमाई है कि मैंने अलीना जिस दिन उन्होंने बात कही, मैं किसी प्रोग्राम में बैठा था, मुझे नहीं पता कि वो व्लॉग था या आपका प्रोग्राम था कोई और। मैंने कहा जी इमरान खान साहब पहले दिन कहा कि मैं इनको अदालत में लेके जाऊँगा, जियो जंग को, शाजिब खानजादा को और नून लीग के साथ इनकी पार्टनरशिप है। मैंने कहा इमरान खान साहब अदालत नहीं जाएंगे। अदालत में जाना होता तो फाइनेंशियल टाइम्स के 27 या 28 जुलाई के आर्टिकल को सिमन क्लार्क पे उनको $1 अरब मिल सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स के पास इतने पैसे भी हैं, पाकिस्तान को भी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है और सिमन क्लार्क जो है एक बड़ा एक क्रेडिबल, और फाइनेंशियल टाइम्स से ज़्यादा इमरान खान साहब यूरोप को जानते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स को जानते हैं। उसने उनकी साख जो है ज़मीन बोस करके रख दी है फाइनेंशियल टाइम्स ने। मुझे पहले तो यह है कि जी देखें कि किन चीज़ों पे खान साहब मान रहे हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं 10 करोड़ का मैंने ये लिया है, ये तो मुँह से कह रहे हैं 10 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है और 2 करोड़ का मैंने लिया है। दरमियान में उन्होंने वो कहते हैं ना कि वो बात गोल मोल और चबा चबा के कि जी 50% हमने कर दिया और साथ ये नहीं बताते थे 20% में हमने लिया है। वो एक होता था कि ये होता है कि इंसान जो जिसको कहना चाहिए कि जो हेर फेर के साथ, धोखे के साथ कोई बात को और करना चाहता है ताकि मैं किसी तरीके से निकल जाऊं। खान साहब ने जो ललकारा था वो खान साहब ने अपने सामीन के लिए उन्होंने कुछ उनको बेट देनी थी। ये सिर्फ उसके लिए था जो लोग बेचारे दंग रह गए थे कि ये क्या हो गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया। अच्छा, अब जी जिस बात पे जो सबसे पहले जो कंसर्न है वो ये है कि अब 10 करोड़ वैल्यूएशन हुई है और 5 करोड़ के अंदर उन्होंने बेचा है। ठीक है, इससे अंदाजा लगा लें कि आया सादगी थी कि 10 करोड़ के वैल्यूएशन में और इन्होंने जाके 5 करोड़ दिया। हमारे यहाँ हीरे जवाहरात कौन बेचता है? कब जेवरात आप बेचते हैं? यही कहा जाता है ना, जो एक उर्दू में मुहावरा यूज होता है कि फलां ने अपने घर के जेवर तक बेच डाले। कब? जब कड़ा वक्त आता है। खान साहब पे कौन सी उफ्ताद आन पड़ी थी कि उनको घर के जेवरात बेचने पड़े, घर की कीमती अशाब बेचनी पड़ी, हीरे बेचने पड़े। फिर उसके बाद चलो एक और इत्तफाक कर ले, हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तिलाफ, कि वो कितने कैरेट था, वो कितने खरात जो है वो हीरे थे इस ऊपर। अब कोई कह रहे 43 थे, कोई कह रहे 35 थे। अब चलो कोई एक फिगर जो है बॉल पार्क जो कोई राउंड अबाउट जो कोई भी जितने भी थे वो उसके बाद ये तयन करें कि ये खान साहब को सजा हमाकत की देनी चाहिए कि उन्होंने 2 अरब के हीरे जो हैं वो 5 करोड़ में बेच दिए। आप कह रहे हैं ऐसा क्या वक्त था कि घर की जेवरात बेचने पड़े? उस तक हमें याद पड़ता है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव, वो जो सारी बचत ड्राइव चल रही थी वो भी सारी चल रही थी। यहाँ पर तो वो याद होगा आपको, हमारे नुमाइंदे जाते थे, वो भैंसे वजीर आजम हाउस की और गाड़ियां वाड़ियां लगाई हुई थी सारी बेचने के लिए। मुझे एक चीज बताइएगा, आप जब ये समझते हैं कि अदालत नहीं जाएंगे खान साहब, तो फिर सर चले अदालत जाएं ना जाएं, यहाँ पर जो उनका सपोर्टर है वो भी बड़ा डिसहार्ट हुआ है उसके बाद उनके दिल में भी शक आए और बहुत से सवालात आए। उनको कैसे मुतमईन करेंगे खान साहब या नहीं कर पाएंगे? अलीना जो तो हैं बड़े मैच्योर, दानिशवर, पढ़े लिखे न्याजी साहब बड़े, और नहीं में हकीकत है जो तो समझदार हैं, ज़रा शऊर वाले हैं, दानिशवर हैं, वो तो सिर्फ शौक में हैं। जिस तरीके से वन साइडेड उनको सपोर्ट करते रहे हैं या हमारे साथ जो हमारी उम्र के हैं, हमारे ग्रुप्स में हैं, वो तो एक बिल्कुल एक हकीकत है कि इस वक्त शख्तर है। वो एक होता है ना कि उनको समझ नहीं आती कि हो क्या किया है। और उनको और तो दूसरा जो खान साहब के साथ जो क्राइसिस क्या है, वो कहते हैं कि झूठ जो है बांझ नहीं होता, झूठ अंडे देता है, झूठ बच्चे देता है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए कोई 100 झूठ करने पड़ते हैं।
ये जो उमर फारूक है, जो खान साहब ने बड़ा खूबसूरत पहले दिन बात की, जो अभी तक जो गलत बयानियां सामने आ रही है, आपको लग रहा है कि एक हल्का है खान साहब के सपोर्टर्स को जिसके पर यकीन कर रहा है? अच्छा, अलीना एक बड़ा दिलचस्प बात, अलीना उनको कुछ खान साहब को कहने की जरूरत नहीं, सर बता दें। जो है ना जेन जाता है, वाकया यही हुआ है कि 20 से 2 मिलियन डॉलर बेचा गया है, और वाकया ये हुआ है कि फर्क गोगी ने पैसे लिए, लेकिन हो सकता है फारूक ने ना लिए हों, उन्हें जान के उसको सामने जूरी दे के भेज दिया, अब इनके छोड़ दिया। अब ये रोजाना उसके नीचे में जो बयान दे रहे हैं, रात को शाहजेब खानजादा साहब उसका कच्चा चट्टा पोल खोल के सामने रख देते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल है। वो लॉन्ग मार्च भी ज़हनी तौर पे उसको अबंडन कर रहे थे, अब उनको समझ नहीं आती, अब किया तो तोशा खाना वाला केस जो है उसके नताइज में ज्यादा संगीन होंगे असरात पाकिस्तान में उनके वोटर्स के ऊपर। चुनाचे उनको कल परसों ये तय करने के कल रवात में पहुंचे तहरीक इंसाफ वाले, आया वो रवात के। एक मिनट, आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि जो मर्जी कर ले खान साहब, एक के बाद एक के लोगों उनका बयान, उनकी गलत बयानी जो है, चाहे उनकी हो चाहे उनके जो वजाहतें दे रहे पीटीआई के दीगर रहनुमा उनकी हो, वो पकड़ी जा रही हैं और इसका खान साहब दिफा नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनको भी मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर। एक छोटी सी ब्रेक जी, उसके बाद वापस आएंगे, मज़हर अब्बास साहब क्या राय रखते जानेंगे। चाहे तोशाखाना घड़ी में रसीदों का मामला हो कि घड़ी पहले बेची गई फिर पैसे अदा किए गए, चाहे ये मामला हो कि 50% करोड़ होने के बावजूद 20% क्यों दिए गए, या फिर अब हाल ही में फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी की तरफ से ये दावा कि इस्लामाबाद के या पाकिस्तान के डीलर ने दुबई में बेची और इतने में बेची, वो सब एक के बाद एक गलत होते जा रहे हैं और उसके हकाइक सामने आते जा रहे हैं। खान साहब ऐसे में कैसे मुतमईन करेंगे उस सपोर्टर को जो उनके पीछे खड़ा था, जिसमें अब तशवीश और इज़्तिराब पाया जाता है? मज़हर अब्बास साहब, क्या ये मुमकिन है खान साहब के लिए? ये तो रिपोर्ट कार्ड का लार्जर बेंच इस सिलसिले में कोई फैसला कर नहीं सकता कि मैं ये कैसे कहूं कि उनका सपोर्टर जो है डिसअपॉइंट हुआ है। अच्छा। मेरे पास क्या वो क्राइटेरिया है? क्या है मेरे पास कोई क्राइटेरिया कि मैं ये कहूं कि हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं? मुझे क्या पता उनका सपोर्टर डिसअपॉइंटेड है? मुझे तो कोई ऐसा उनका सपोर्टर नहीं मिला। हो सकता है हो सकता है उनके ज़हन में, लेकिन सर, ये बहुत संजीदा। आप लोग माशाल्लाह बड़े मोतबर तज्जियाकार हैं। आप लोगों के आसपास, आप लोगों का हल्का है हबाबिया, उससे बाहर आप लोगों की लोगों तक रसाई होती है, लोगों की नब्ज पे हाथ होता है, आप तक लोगों की बातें पहुंचती हैं, आवाज पहुंचती है, उसकी बुनियाद पर तज्जिया दीजिए। हम नहीं हम आके पट्टी रख के और कानों में प्लग्स दे के रखते हैं। हल्का अहबाब है अलीना, उसी की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। नियाजी साहब जिन लोगों से मिले होंगे पीटीआई के, हो सकता है उन्होंने इस पे तशवीश का इजहार किया। मुझे जो लोग मिले उन्होंने तो उल्टे सवालात किए। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि बहुत संजीदा सवालात हैं और एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट की तरफ से उठाए गए हैं। इमरान खान जो अच्छी विकेटों पर खेलने के, तेज़ विकेटों पे खेलने के और हर तरह की विकेट पर खेलने के माहिर समझे जाते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि बजाय वो अदालतें जाएं, वो उनका राइट है, आप आएँ शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में लाइव आएँ, लाइव प्रोग्राम चले वो, और आप उन सवालात के जवाबात या शाहजेब के हवाले से जो आप कहें या सहाफ़ियों के हवाले से, मैं बिल्कुल इमरान खान साहब को मैंने ये देखा है कि वो क्रिटिकल जर्नलिस्टों से नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? वो क्रिटिकल जर्नलिस्टों से क्यों नहीं मिलते जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं? आप उनको मुतमईन करने की कोशिश करें। अगर किसी के बारे में आपका ये ख्याल है कि वो कहीं से पैसे लेता है तो बताएं उनको, उनके नाम लें। खान साहब बिल्कुल नाम लें, उनके नाम लेने चाहिए सबूत के साथ कि ये लोग पैसे लेते हैं, और बताएं आप पैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ जो सवालात, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, उनके ज़ात के ऊपर ये क्वेश्चन उठ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा मुतमईन करना, ये किसको मुतमईन करें? छोड़ें, क्योंकि इमरान खान को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। ये चीजें उसके बाद आई हैं सामने। मैं इस पे कोई क्वेश्चन वो नहीं कर रहा कि ये बातें जो हैं वो सही हैं या गलत, लेकिन ये सवालात तो उठे हैं। इन्हीं सवालात की बुनियाद पे आपको इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप उसका एक मुकदमा है, आपका राइट है, लेकिन मीडिया के हवाले से बजाय इसके कि आप मीडिया के ऊपर अटैक करें, बजाय इसके कि जियो और जंग के हवाले से कोई बात करें,
आप आए इसी विकेट पर खेलें जो विकेट आपके लिए मुश्किल हो रही है। जो चैनल आपके खिलाफ आपके बकौल बात कर रहा है और जो भी है, आए लाइव वो करें, ट्रांसमिशन करें, उसमें बैठें आप, उसमें मुतमईन करें आप। और ऐन मुमकिन है कि जियो को डिफेंसिव होना पड़े, ऐन मुमकिन है कि शाहजेब को डिफेंसिव होना पड़े। आप आए, जवाब दें। इतने बोल्ड कैप्टन आप रहे हैं, आप सख्त से सख्त तरीन मैच से टीमों को निकाल के ले गए हैं, तो आप इसको फेस करें, बजाय इसके कि आप अपने तईं बैठ के किसी पर एलिगेशन और काउंटर एलिगेशंस हों। आप सामने बैठें, सामने बैठ के उन सवाल, और भी जो जर्नलिस्ट आपके खिलाफ बात करते हैं उनके साथ भी यही करें। और यही एक तरीका होता है, बजाय इसके कि मैं अपने तईं बैठ के और आप अपने तईं बैठ के। और यही बात फवाद चौधरी साहब की, फवाद चौधरी के और शाहजेब के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत अच्छे उनके रहे हैं। जो है वो मेरा ख्याल है कि फवाद सभी से बड़े इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब की एक जर्नलिस्टिक सर्कल में बहुत अच्छी रेपुटेशन भी रही है, उनका एक अपना मॉडरेट व्यू भी रहा है। तो अगर फवाद चौधरी पर सवाल उठ रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब नहीं आ सकते क्या? आए, बैठे, जवाब दें। लेकिन सर ये भी देखा गया है कि अभी तक नहीं आए ना। मैं अभी शाहजेब का ट्वीट भी पढ़ रही थी, जो चैट से मुतल्लिक बात है उसकी भी फवाद चौधरी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता। ठीक है, दैट्स राइट। सर चले, आप सपोर्टर को ना भी करें, एक जेनेरिक सवाल है ना, हम सब इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं यहाँ पर बैठे, हमारे दिलों में सवाल है, बहुत से सवाल हैं, ये सब कुछ आने के बाद। देखिए, मेरे जहन में और आपके जहन में सवाल मैटर नहीं करता। क्या उसका सपोर्टर, सर अगर ओपिनियन मेकर्स के जहनों में सवाल हैं, अगर आप अपनी राय नहीं कायम कर पा रहे और आपको लोग सुन के अपनी राय कायम करते हैं, तो आई थिंक सर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तो और तशवीशनाक है। मैं अपनी राय कायम कर सकता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि वो अपने सपोर्टर को मुतमईन नहीं कर पा रहे, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये मैं कैसे सर, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके नहीं, ये आप इस तरह से कह सकते हैं। नहीं सर, अगर आपका वोटर सपोर्टर से है कोई राब्ता है या आप उनकी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो फिर आप कह सकते हैं। वरना वोटर सपोर्टर को अगर ना भी हम अकाउंट फॉर करें, तो सर हम सबके जहनों में सवाल है जिनको सेटिस्फाई करना बनता है। इलेक्शन होंगे, अगर उनका सपोर्टर मुतमईन नहीं होगा तो वो उनके कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। यही तरीका होता है। ठीक है, किसी को जज करने का यही तरीका होता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इमरान खान पर से एतमाद उठ गया, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इमरान खान को मुतमईन करना है। तो फिर तो सर आपकी इस दलील के मुताबिक खान साहब को शाहजेब के शो में भी नहीं आके जवाब देना चाहिए, फिर वेट कर लेना चाहिए इलेक्शंस का। मैं जाती तौर पे उनके जवाबात से मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके सपोर्टर के हवाले से ये बात नहीं कर सकता कि वो मुतमईन है या नहीं। अच्छा, लेकिन एक फैक्ट ये भी है ना कि तोशाखाना रेफरेंस चल रहा है और उसमें आगे जी न्याई साहब आप पहले ऐड कर लीजिए। सर जी, अलीना आई स्टैंड पे अवार्ड देखें, मेरी अपनी डोमेन है और उसके अंदर जो हालात हैं उससे मैं वाकिफ़ हूँ। मदर साहब की जो डोमेन है उसमें मुझे कुछ नहीं पता कि ज़िंदगी किस किस्म की बसर हो रही है। अलीना कैसे अपना महमल कैसे गुजारे, भट्टी साहब गुजारे, ये मेरे इल्म में नहीं है। मैंने तो आई जस्ट वर्क फॉर माई ओन डोमेन। मैंने कहा जी, क्योंकि मेरे पास जो है कि मेरे घर, कुंबा, फैमिली, दोस्त, 90-80% व्हाट्सएप ग्रुप, अभी मैं उन्हीं के पास उठ के आया हूँ, अभी चला जाऊँगा, फिर उन्हीं के पास जाके बैठूंगा। इनके मिनिस्टर्स हैं, मेरे सारे बड़े करीबी सारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनके साथ मेरे 15-16 साल बड़े गुजरे हैं। मैं इनका नबशनास हूँ। मेरे बेशुमार लोग हैं जो भी कहेंगे कि हमें तहरीक इंसाफ में लाने वाला हफीजुल्लाह न्याजी है। शामिल कुरैशी से लेके बहुत सारे लोग, ये पूरे पाकिस्तान में इमरान कोई बंदा उसे खराब करते, कहते मैं क्या करूँ, हफीजुल्लाह न्याजी ले आया था, उससे पूछो जाके इस बंदे को ये तो उसने मुझे दिया हुआ है बेशुमार को। चुनाचे मैंने जब बात की है तो उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वन ऑफ अस। वो ये है कि जी साहब के लोग ओपनली ये कह रहे हैं कि वो समझदार है। हकीकत है कि देखो कोई आसान होता है इस तरह डिफेंड करना। मैं कहता हूँ किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हो, आप तो पॉलिटिकल वर्कर है नहीं,
हमारी पला से, लेकिन पोलिटिकल वर्कर होते हैं, उनको आके अक्सर होता क्या है, जिस दिन आपके लीडर का कोई बड़ा वारदात होती है उस दिन मुखालिफ पार्टी का पोलिटिकल वर्कर आपसे छुपता फिरता जब पान की दुकान पे आता है, आप सीना तान के खड़े होते हो। आज उनका वर्कर सरनगू है और ये बात एक बहुत बड़ा धचका है ऐसे मौके पे। बल्कि मुझे पूछते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी तो कब कम नहीं, मैं कहा बिल्कुल नहीं कम हुई। ये तो ऐसे पॉपुलैरिटी कम या ज्यादा होने की और वजूहत है, लेकिन आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो साख है, आपके अंदर जो इत्मीनान है जो साख का था, वो अभी सिफर हो गई है। ये पॉइंट बंदे ने ये पॉइंट मजे का लाया न्याय साहब, कह रहे पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी को अलग करें। खान साहब की पॉपुलैरिटी अपनी जगह होगी और शायद अभी भी वो कायम होगी, लेकिन ये आने से जो क्रेडिबिलिटी है वो जरूर मुतासिर हुई है। ठीक है न्याय साहब, आपका पॉइंट नहीं हुई थी, लेकिन दयानत और इमानत का जो ब्रांड है वो इसका उसके ऊपर लोगों ने लंबा कहा था। अच्छा ठीक है जी, न्याय साहब आपका जवाब आ गया। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा। न्याय साहब ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा। मैं सब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं जी? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये भी जानते हैं। और फिर अगला सवाल है हमारा, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं मुस्लिम लीग नून ने, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या मामला? एक ब्रेक के बाद जानिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक और अहम इशू है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी अता तारड़ हैं, उन्होंने फवाद चौधरी साहब को मुखातिब किया है और वो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब अब मिनिस्टर नहीं रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो मिनिस्टर्स के लिए मिनिस्टर्स इनक्लेव में घर या कमरे या लॉजेस होते हैं उसको अभी भी इस्तेमाल करें अपनी फैमिली के साथ। तंज करते हुए उन्होंने फवाद चौधरी साहब से कहा कि आप हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने की बात करते हैं, तो पहले सरकारी मिल्कियत को तो आज़ाद कर दें और ये जो लॉजेस हैं इनको तो छोड़ दें जो सरकारी खर्च पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या मुतालबा जो कर रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब ये दुरुस्त है? हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं अपने तज्ज़ियाकारों के लिए, बुनियादी सवाल। और हमारे नुमाइंदे अयाज़ अकबर यूसुफ से जब हमने इस मामले में प्रोब करवाया तो हमें पता चला कि पीटीआई के कई MNAs हैं जो कि अभी तक जो सरकारी लॉजेस होते हैं उनको इस्तेमाल करें और कमरों की चाबियाँ उन्होंने हैंड ओवर नहीं की हैं। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, मैं अपने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ जो मेरे ज़िले के ही हैं, बल्कि मेरे पिंड के साथ वाले ही पिंड के हैं, और उनसे कहना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब तो अब वज़ीर नहीं रहे, खैर से आप मुआवने ख़ुसूसी बन गए हैं और 27 किलोमीटर की हुकूमत में 71वें या 72वें आप भी हैं वज़ीर मशीर मुआवनीन, तो आप इतने बेबस हैं कि फवाद चौधरी से कमरा खाली नहीं करवा सकते? यानी हद ही हो गई है। ये है हुकूमत, ये और हुकूमती रिट मुतालबे कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। अगर चाबी आपके पास नहीं है, वो फवाद चौधरी साहब के पास है, वो लाहौर हैं, तो मैं चाबियाँ बनाता हूँ, मुझे ये हुनर आता है, मेरे पास घर है, मैं सेकंड चाबी बना देता हूँ, सामान उठा के बाहर फेंके और ताला लगा लें। खुदा के लिए ये क्या सियासत कर रहे हो? किन चक्रों में पड़े हुए, किन धंधों में पड़े हुए? सस्ती सियासत, बिलो द बेल्ट किस्म की सियासत। भाई वो वजीर नहीं रहे, उनसे कमरे खाली करवाओ। अगर वो कमरे रखे कमरे हुए खाली करवाओ, क्यों आप क्यों सियासत कर रहे हो? और अगर नहीं करवा सकते तो भट्टी साहब ने अपना एक और टैलेंट आज बता दिया, उनको चाबियां बनाना भी आता है। भट्टी साहब से आगे चाबियां बनवा लो जी। नियाजी साहब, सर आप भी बड़े बड़े ताले खोल लेते हैं, चाबी बना सर, खबरें जहाँ पे बंद होती हैं आप वो ताले खोल लेते हैं। सर ये जरा हमें बताएं, ये क्यों नहीं खाली करवा पा रहे हुकूमत वाले? चले अगर इन्होंने कब्जा किया हुआ है तो खाली करवाएं ना। इस्तीफे, खबर आई थी ना पिछले दिनों कि इनके इस्तीफे भी वापस नहीं कर रहे, अब इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए जाएंगे, ये क्या चल रहा है? लीना देखें, ये जो होता है, जो मौजूद होना या ऑनरेबल होना या एक जो इज़्ज़त नफ्स का होना, ये इंसान के अंदर या कूट कूट के भरा होता है या उस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसमें तो बंदे की अपनी एक जो है वो अंडरमाइन होता है, इमरान खान अंडरमाइन होता है कि उनको जब उन लोगों को ये बैठ दर्शन दे रहे हैं तो इन मामूली चीज़ों के ऊपर उठा के जब इस्तीफे दे रहे थे और निकल के जा रहे थे, तो पहले दिन मैं कईयों को जानता हूँ, अभी 1-2 दिन रहना होता है तो उनके पास वो सामान उनका शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। मैं तो इसलिए मैंने कहा है कि कई दफ़ा कई हुकूमतें जो हैं वो जाने वाली थी, उनके बाद हवा के अंदर एक अफवाह चली कि जी वो जाने वाली हैं, तो कई मिनिस्टर को मैं देखा हूँ सामान पर और बच्चे घर भिजवा दिए कि अगर हो तो फिर बैग उठाएं और चले चलें।
अब फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो वही है ना जिन्होंने उमर ज़हूर को जो है, फारूक ज़हूर को जो चैलेंज किया था, उनके बारे में जो कहा था, और अगले दिन शाहजेब खानदान साहब ने चैट दिखाई तो आवाज़ आज तक गंग है, कोई आवाज़ की नहीं सुनी है। हो सकता है महमल आज उनके जो कोई दलील लाए उनके हक में कि वो क्यों नहीं बोले कि 3-4 दिन से उनको कुछ चुप कर होता है। तो एक बंदा जो है वो इतने गलत बयानी करने के बावजूद मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब ने कोई इज्जत नहीं कमा रहे, इससे उनकी बेइज्जती हो रही है। और ये बंदे को खुद देखना होता है कि यार खुद देखना होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो खाली करें। एक अपनी ऑनर होती है। महमल क्यों करेंगी? महमल आप क्या समझती हैं कि अगर रह रहे हैं फवाद चौधरी साहब या दीगर पीटीआई के एमएनए, महमल को पता है असल हकायक? महमल क्या पता है आपको, हमें भी बताएं महमल। पहली बात तो ये है कि तारड़ साहब का मुतालबा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई कब्जा किया होता, कोई लीगल चीज होती, तो इस वक्त हुकूमत जो है वो तारड़ साहब की है, वो एविक्शन करा लेते। तो वो जरा बता दें कि क्या कब्जा किया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि तारड़ साहब ने कौन से कोई सब्सटेंटिव इल्जाम लगाया? वैसे तो उनको मालूम होगा कि कराया होता है इन घरों का एक्सचेकर की, उनको इतनी फिक्र है। तो जो 70 से ज्यादा इस वक्त काबीना में लोग बैठे हुए हैं, तो जो नुकसान एक्सचेकर को उससे हो रहा है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। आपको फवाद चौधरी साहब का कोई और स्कैंडल नहीं मिला, कोई और बात नहीं मिली, कोई सब्सटेंटिव क्रिटिसिज्म नहीं है, तो कह दिया वो घर पे कब्जा किए बैठे हैं। बताए फिर आपकी हुकूमत है, आप एविक्ट कर सकते हैं? कोई लीगल चीज हो रही है तो अजीब बातें करते हैं ना। ये किस किस्म की सियासत है? यानी कि उनको फवाद चौधरी साहब की, चलो वो एक पॉलिटिकली वो जिस तरह बात करते हैं उससे उनको इख्तलाफ हो सकता है, आप दूसरी पार्टी के अंदर है, ये क्या बात है करने की? जिस तरीके से उन्होंने बात की, कोई इसमें दम नहीं है। अच्छा ये बताएं, किराया दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब? नहीं तो अलीना, किराए के बगैर उधर रह के नहीं। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट अप। बिल्कुल सही बात है, आपका आर्गुमेंट स्टैंड्स ट्रू अगर आप ये दावा कर रही हैं तो। हकीकी आजादी और फ्लैट, हकीकी आजादी को फ्लैट से मंसूब करना आपके ख्याल में सही नहीं है? मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, लाइटर नोट में तो उसका ये है कि अगर वो खाली नहीं कर रहे तो उन्हें वजीर बना दें। और दूसरी बात ये कि अगर वो वजीर हैं और एज ए बहैसियत वजीर उनको वो अपार्टमेंट मिला है किराए पे, तो उनका इखलाकी तौर पे उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए, उनको वो छोड़ देना चाहिए। जिस दिन उनकी वजारत हुई उसके चंद माह बाद छोड़ देना चाहिए, जो भी महीने भर का 2 महीने का जो भी पीरियड होता है। तो मेरे ख्याल में अगर फवाद चौधरी साहब उसी एनक्लेव में रह रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए वहाँ। और अगर अता तारड़ साहब गलत बयानी कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल अता तारड़ का जवाब देना चाहिए कि वो गलत कह रहे हैं, वो वहाँ नहीं रह रहे। बिल्कुल इसी तरह जो एमएनएज जो रिजाइन कर चुके हैं और जिनके बारे में पीटीआई की वाज़ेह पॉलिसी है कि ये वापस नहीं जाएंगे, वो क्यों रह रहे हैं लॉजेस में और किस हैसियत में लॉजेस में रह रहे हैं? या तो आप इस्तीफा नहीं देते, जब आपने इस्तीफा दे दिया और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया, और ये इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए कि अगर उनके एमएनएज उन लॉजेस में रह रहे हैं तो इमरान खान को उनसे कहना चाहिए। इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है। वो पीटीआई वाले ये भी तो कहते हैं। और मैडम शेख पता करें इमरान खान वजीर आजम हाउस में तो नहीं रह रहे, तो कर दिया ना। पता करें इमरान खान वजीर आजम हाउस में तो नहीं रह रहे। हकीकी हुकूमत जो है, नहीं एक मिनट ना भट्टी साहब, वो वुज़रा, वो सॉरी वो साबिक वुज़रा या वो पीटीआई के रहनुमा जो इस बात पे फख्र करते हैं कि उनका लीडर जब वजीर आजम हाउस छोड़ा तो एक डायरी के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं था, तो आज इस बारे में इखलाकी तौर पर सवाल तो बनता है सर। जिस दिन इमरान खान ने वजीर आजम हाउस छोड़ा था, उनके तमाम काबीना के लोगों को जो मिनिस्टर एनक्लेव में रह रहे थे उन्हें छोड़ देना चाहिए था। और ठीक है, वो पीएम हाउस में नहीं रहते थे, वो तो रहते भी बनी गाला ही थे। नहीं महमल वो ये पॉइंट नहीं उठा रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इस बात पे फख्र करते हैं कि उनका लीडर खाली हाथ निकला प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर, दूसरों पे तनकीद करते हैं कि वो क्या क्या लेके गए, उनको भी इखलाकी तौर पर आ गई है कि आप लोगों को ये इस चीज से इनके पास और कुछ नहीं रहा चौधरी साहब से कहने के मैडम सरकारी चले आप करा लें सरकारी घर खाली, आप ले आए उनके कोई और चीजें, आपने उनके ऊपर अगर अटैक करना है कोई चीज सामने लेकर आए, कोई बताएं कोई उन्होंने उनका कोई और इखलाकी तौर पे तो नहीं रहना चाहिए ना। इखलाकी इधर क्या चीज होती है? फिर तो तोशा खाना के ऊपर
मैंने तो कहा था आपको अलीना के, आप महमल से पूछ लें। मैंने सर महमल के पास सॉलिड रीजन है अपनी दलील के लिए सर। कुछ नहीं होता, डेविल्स एडवोकेट महमल होगी। इखलाक कुछ नहीं होता, डेविल्स एडवोकेट है नियाज़ी साहब, उनके पास सॉलिड रीजन है अपनी बात करने के लिए। तो तोशा खाना आप भी बात करते हैं कि कुछ नहीं होता, चाहिए थी, बेचनी नहीं चाहिए थी। हमारी सियासत की बात कर रही हूँ भट्टी साहब, मैं हम इधर 5 लोगों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि सियासत के अंदर आप इखलाकियात का दर्ज सब लोग देते हैं। मुझे ये बताएं सियासत के अंदर कौन इखलाकियात को फॉलो करता है? यहाँ पर हर चीज होती है इस तरह की सही गलत की बात होती है। आप तोशा खाना की गिफ्ट, लेट्स वाइंड दिस डिबेट, लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। ठीक है जी, इस डिबेट को यहाँ पर क्लोज करते हैं कि हमारा पैनल डिवाइडेड है। 2 समझते हैं कि इखलाकी तौर पर तो खाली कर देना चाहिए था, और बाकी 2 समझते हैं कि नहीं, कोई जवाज नहीं है इस तरह की छोटी पॉलिटिक्स करने का, खुद खाली करवा लें, ये तंज या ये क्रिटिसिज्म नहीं बनता। आप क्या समझते हैं? सोशल मीडिया पर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।